बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने भारत विरोधी कट्टरवादियों को मुंह पर तमाचा मारकर पूरे भारत को गदगद कर दिया। যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बायकॉट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ, कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को ओपनली ये कहना पड़ा कि अच्छा चलो इंडिया को बॉयकॉट करना है ना, तो फिर जो इंडियन साड़ीज यूज करती हैं हमारी महिलाएं, उनका क्या? जो मसाले हम लोग यूज करते हैं उनका क्या? क्या इंडियन कपड़े, मसाले, कई और जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, क्या सब कुछ हम जला दें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन चलाने की कोशिश चल रही है। बांग्लादेश में ओपोजिशन नेता भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के विपक्ष ने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है बायकॉट इंडिया। भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाली पीएम शेख हसीना ने लगातार चौथी बार चुनाव जीता है। विपक्ष द्वारा लगातार चलाए जा रहे इस कैंपेन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी है। शेख हसीना ने इंडिया आउट कैंपेन को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गई हैं और कहा कि विपक्षी दल के नेता पहले अपने घर में रखी हुई भारतीय साड़ियों को जलाएं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों की रसोई में रखा हुआ मैक्सिमम सामान भारत का ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के बिना बांग्लादेश की कमर टूट जाएगी, क्योंकि वो हमारी साड़ियाँ, मसाले, नमक, दवाइयाँ, फल सब कुछ खाते हैं। और दुनिया ने देखा कि इंडिया आउट कैंपेन की वजह से कैसे मालदीव घुटने पर आ गया। मालदीव को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। बांग्लादेश की पीएम ये बात अच्छे से समझ रही है और तभी उन्होंने तुरंत बिना देरी के विपक्ष की अच्छे से लताड़ लगा दिया। इंडिया की बढ़ती ताकत के लिए आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें।
इस वक्त जाइंट इंडिया पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अब दुनिया के इलेक्शंस में भी इंडिया की बात की जा रही है। यानी इलेक्शंस कहीं कंट्रीज में हो रहे हैं, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया की। और क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स जिसमें इंडियन साड़ी, आप जानते हैं कि इंडिया की साड़ी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत शौक से पहनी जाती है। और खास तौर पर जब हम इंडिया के स्पाइस की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, तो आपको पता है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी सब कॉन्टिनेंट में, वो किस लिए आई थी? वो तो उन मसालों की तलाश में आई थी और वहां से जो है वो स्पाइस लेकर जो है वो गई। और उसके बाद जो है आपको पता है कि फिर वहां पे क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन जरा वापस लौटते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। अब इंडिया आउट कैंपेन यानी ये कि बायकॉट किया जाए भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं। तो उस कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है। और आपको पता है मालदीव्स और इंडिया के जो ताल्लुकात में रखना आया था या जो भी उनके रिलेशंस के हवाले से खबरें थी हम आप तक पहुंचाते रहे। तो मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई। लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शन में जो अपोजिशन है बांग्लादेश की, उसने ये हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो शेख हसीना ने उनको उड़ा के इस तरह रख दिया। शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बायकॉट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ। अगर तुम इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करोगे तो तुम्हें अपनी बीवियों को जलाना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा बर्न योर वाइफ्स, यानी बर्न योर वाइफ्स साड़ीज, यानी जो साड़ियां वो पहनती हैं पहले वो कहां से आती हैं?